सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम ताबड़तोड़ चल रही होगी। सो भाइयों, हमारा क्वेश्चन बहुत ही यूनिक है। हम सभी अगर नीट की प्रिपरेशन के लिए नीट की दुनिया में कदम रखते हैं तो ये बिल्कुल नहीं सोचते हैं कि क्या मेरा मन फिजिक्स में लगेगा या नहीं, क्योंकि हमने तो बायो पढ़ा है भाई, हमारा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट तो बायो है। लेकिन जब आपने नीट की दुनिया में कदम रखा, नीट के प्रिपरेशन के लिए एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, तो आपके स्कोर 100% फिजिक्स में बहुत कम आए होंगे। अगर आपके फिजिक्स में स्कोर कम आ रहे हैं तो क्या ये स्कोर इम्प्रूव हो सकते हैं? देखो, इसका आंसर क्या है और मैं ज़रूर जानना चाहूँगा इसका आंसर क्या, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स के डर से नीट की प्रिपरेशन एक बार करते हैं, दो बार करते हैं, तीसरी बार करते हैं, लेकिन उसके बाद वो बेचारे छोड़ करके किसी दूसरे ऑप्शन में चले जाते हैं। है ऐसा? आंसर बहुत अच्छा है। हम सुनना चाहेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे एक्सपर्ट हैं फिजिक्स के बहुत ही प्रसिद्ध फैकल्टी मुरादाबाद में, संकल्प तिवारी सर। आइए बात करते हैं संकल्प तिवारी सर से। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है आपने, क्योंकि ये ऐसी बात हो गई कि हम लड़ाई करने गए, हमको पता है कि हमारी किससे लड़ाई होने वाली है। जैसे मान लेते हैं इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है। ठीक है सर। अब यार ऑस्ट्रेलिया से अगर मैच है तो डेफिनेटली उसमें ट्रेविस हेड तो खेलेगा ना। अरे क्या बात कर रहे हैं सर, बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया से मैच रख के आप बोलोगे कि नहीं ट्रेविस हेड को मत खिलाओ तो हम मैच खेलेंगे आपके साथ। डरते हैं। यही बस प्रॉब्लम है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया से मैच जीतना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेविस हेड से डरना छोड़ना पड़ेगा भाई। क्या बात है सर। है ना। तो आप अगर नीट की प्रिपरेशन करने आए हो तो फिजिक्स उसमें इंक्लूड है। आपको पहले से ही पता था, आपको डॉक्टर बनने का जब सपना आया था ना पहली बार, तभी पता था आपको कि फिजिक्स आएगा इसमें। और फिजिक्स ऐसा भी कुछ हुआ नहीं है कि नहीं, लाइक बहुत ज़्यादा कुछ टेंशन वाली बात है फिजिक्स। बस ये है कि हमारी चॉइस नहीं थी। ये हमने जब पहले पढ़ना शुरू किया फिजिक्स, नीट की तैयारी हमने स्टार्ट की, या मान लो हम 11th में आए, हमने बायोलॉजी लिया ही था इसलिए कि मैथ्स से पीछा छूटेगा, और यहाँ पे पहले दिन ही बेसिक मैथ्स पढ़ा दिया गया फिजिक्स में, तो डर तो बनता है। तो डरने वाली बात तो ये है कि आपने अगर ये सोच के मेडिकल की प्रिपरेशन स्टार्ट की है कि आपको मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, आपने ये सोच के बायोलॉजी लिया था कि मैथ्स से पीछा छूट जाए, इसलिए आप बायो ले रहे हो, तो पहला ही स्टेप गलत हो गया। इसलिए फिजिक्स से आपको डर लगेगा ही लगेगा। ठीक है। हाँ, अगर आपका डिसीजन इस बेसिस पे था कि नहीं मेरा इंटरेस्ट है कि मुझे मेडिकल में जाना है, अब उसके लिए मुझे फिजिक्स पढ़ना पड़े या डबल फिजिक्स पढ़ना पड़े। ऑस्ट्रेलिया में मैं कह रहा हूँ ट्रेविस हेड के साथ रिकी पॉन्टिंग को भी खिला दो, 2-3 एरा के एक साथ बैट्समैन खिला लेते हैं। लेकिन अगर आपको ऑस्ट्रेलिया को हराना है तो आपको सबको आउट करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से एक बहुत सिंपल सा सीधा सा यही आंसर हो सकता है सर, कि हमारा डर ना हम खुद क्रिएट कर लेते हैं। और मैथ्स जब तक था हमारे पास, आप लोगों में से कई स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो मैथ्स में ना अच्छा स्कोर किया होगा 10th में। बहुत सारे बच्चों का सर 10th में स्कोर आता है 85, 90। ठीक है। हमारे खुद के स्टूडेंट्स काफ़ी सारे ऐसे हैं जिनके मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर थे जब वो 10th में थे, लेकिन उन्होंने 11th में आते ही बायोलॉजी ले लिया। और रीज़न कि उन्हें मैथ्स नहीं पढ़ना है, क्योंकि उन्हें मैथ्स से डर लगता है। अरे डर लगता है तो स्कोर आया कैसे? ऑब्वियसली जब वो पढ़ रहे थे तब पढ़ सकते थे। तो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी शक्तियों को पहचानो बच्चों। ठीक है। तो ये है एक सिंपल सा आंसर कि आपको अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। सर एक और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि मान लिया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फिजिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। हाँ। फॉर एग्जांपल नहीं आ रहा है भाई, कि वो कोशिश कर रहे हैं, हाथ पैर मार दे रहे हैं, है ना, जितना एनर्जी है सारा एनर्जी झोंक दे रहे हैं कि फिजिक्स में इतना स्कोर लाना है, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रहे हैं। पढ़ने बैठ रहे हैं, किताब लेकर के 2-4 पेज पढ़ रहे हैं, उसके बाद उनका दिमाग ख़राब हो जा रहा है, बंद करके रख दिए। तो सर मैं क्या ये बात कह सकता हूँ कि किसी भी बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो उसको एक अच्छे फैकल्टी की ज़रूरत है? अगर मैं इस सवाल का आंसर दूं आपको कि अच्छी फैकल्टी की ज़रूरत है, ये एक इस तरीके का क्वेश्चन हो गया, लाइक 100 नंबर का पेपर है
उसमें कितना योगदान किसी टीचर का हो सकता है। अब अगर 100 नंबर की बात करें और एक टीचर जो है वो क्या रोल प्ले कर सकता है, तो मैं ये बोलूँगा कि अगर 100 में से 90 नंबर आ रहे हैं बच्चे के, 90% वो परफॉर्म कर रहा है, तो वो 90 उसका है। उसमें से कितना टीचर का है ये हम लोग सिर्फ उसके और एक दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में कंपेयर करके पता कर सकते हैं। हमने किसी एवरेज बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इस बात पे ये डिपेंड करने वाला है कि वो टीचर का क्या रोल है। ऑल्दो इन स्ट्रेट वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो 5% से ज़्यादा किसी भी टीचर का योगदान नहीं होता है। 95% जो है वो आपका ही होता है, स्टूडेंट का ही होता है। ठीक है, टीचर्स गाइड कर सकते हैं, टीचर्स आपको पढ़ा सकते हैं, एक इफ़िशिएंट वे में समझा भी सकते हैं, लेकिन अगर आप घर पे जाके उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप किसी से भी पढ़ लो, कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आप घर पे जाके डे बाय डे रिवाइज करते हो, उन चीज़ों को पढ़ते हो जो आपने इस क्लास में पढ़ी हैं, उनकी प्रैक्टिस करते हो जाके, तो आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। तो डेफिनेटली टीचर का रोल होता है, लेकिन उतना ही रोल होता है कि सही गाइडेंस पहुंचा दिया जाए, आप तक इजी वे में चीज़ों को आप तक कन्वे कर दिया जाए, कन्वीनियंट भाषा का यूज़ कर लिया जाए। दैट्स इट, इतना ही होता है एक टीचर का रोल एक स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में। लेकिन सर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइक जैसे हम लोग हैं कि हमारा कोई फेवरेट अपना बन जाता है ना। ऐसा होता है कि लाइक अगर हमें कोई मूवी पसंद आई, उस मूवी में जो एक्टर हैं उनका रोल मुझे बहुत अच्छा लग गया। हम किसी भी एक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक हमें अक्षय कुमार बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनका कोई भी मूवी आने वाला होता है ना, या कोई भी मूवी होता है तो उसको हमें इंतज़ार करते हैं कि अब वो मूवी आ जाए और हम उसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि हमें वो एक्टर बहुत पसंद है, उनकी एक्टिंग पसंद है, इसलिए हम उनकी मूवी देखना चाहते हैं और हमें इंटरेस्ट है उनकी मूवी देखने में। तो कहीं ना कहीं कुछ मेरा ये ओपिनियन है कि सर कभी कभी कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो बच्चों के लाइक माइंड सेट को ही चेंज कर देते हैं। जो चीज़ें उनको नहीं भी पसंद होता है उसको भी वो पसंद करा देते हैं, चाहे वो कोई सब्जेक्ट हो, चाहे वो कोई चैप्टर हो, चाहे कुछ भी हो। ऐसा इंटरेस्ट हमेशा चेंज होता रहता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको अपने से ही वो माइंड में आइडिया आ जाता है कि यार मैं तो खुद हूँ, मैं अपने आप को खुद ही चेंज कर सकता हूँ, वो अपना इंटरेस्ट अपने आप से बना लेते हैं। भाई अगर आप फर्स्ट कंडीशन वाले हो, लाइक आपका फिजिक्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आपके स्कोर नहीं आ रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको नीट की दुनिया में आना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि मेन कंपटीशन आपका पहले तो फिजिक्स से ही है। बायो में हर किसी का स्कोर आ जाता है, क्योंकि बायो में अगर हम किसी एनिमल से रिलेटेड बात पढ़ रहे हैं, किसी ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड बात पढ़ रहे हैं, तो हम उसका इमेजिनेशन कर लेते हैं। और फिजिक्स को अगर आप इमेजिनेशन वे में पढ़ोगे, ऑब्जर्व करके पढ़ोगे, तो हमें लगता है फिजिक्स में भी आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। है सर? यहाँ पे एक कहानी है, एक समझने वाली बात है कि अगर हम किसी लड़ाई में जा रहे हैं, ठीक है, हमें पता है फिर से कि सामने जो सेना खड़ी है वो बहुत बड़ी है और हमें ये लड़ाई जीतनी भी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, अभी सर ने एक एग्जांपल लिया था मूवी का, अक्षय कुमार का, अभी ऐसे ही मैं आपको बताता हूँ बाहुबली मूवी का एग्जांपल। ठीक है, टीचर क्या कर सकता है, ठीक है, क्यों टीचर्स कभी कभी फेवरेट भी बन जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, कि वो एक लास्ट वॉर सीन चल रहा था, आई थिंक बाहुबली 1 में कालकेया करके वो जो कैरेक्टर रहता है वो अटैक कर देता है इनके ऊपर, बाहुबली की टीम के ऊपर, और उसके बाद बाहुबली उन सब लोगों को मोटिवेट करता है। इवन दो जो बाहुबली का जो राज्य होता है उसकी सेना बहुत कम होती है, और कालके जो आया होता है वो 10 लाख शायद सैनिक लेके आया होता है ना, लेकिन बाहुबली के मोटिवेशन भर से वो सब लोग लड़ने को तैयार हो जाते हैं। सेम हाल हमारा है कि हमें टीचर वो अच्छा लगने लगता है, फिजिक्स डिफ़िकल्ट है या नहीं है ये तो कहीं ना कहीं हमारी कैपेबिलिटीज़ पे, कहीं ना कहीं हमारी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है या नहीं है, टीचर हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये डिपेंड करता है इस बात पे कि टीचर ने कितना मोटिवेशन आपको दिया। अरे फिजिक्स कोई कठिन सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर ये दिलासा मैं आपको देने लग जाता हूँ तो आपको लगने लगता है कि हाँ ये आदमी मुझे भी नैया पार करा देगा,
ठीक है। तो एक सिंपल सा यही फैक्ट है कि टीचर का ये होता है कि इसीलिए लोगों को लाइक फिजिक्स की जो बात हमने की कि सर ने पूछा कि इंटरेस्टिंग या टीचर का क्या रोल है, तो टीचर का एक सबसे बड़ा रोल तो ये है कि डरने की ज़रूरत नहीं है बेटा। फिजिक्स भी एक सब्जेक्ट है, वो भी 180 नंबर का आएगा और बाकी भी आएंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे स्कोर नहीं कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी लगातार स्कोर कर रहे हैं और लगातार ग्रो कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये, तो हम लोग ये समझ सकते हैं और मान सकते हैं इस बात को कि सब्जेक्ट से ज़्यादा अप्रोच मैटर करती है। अगर हम लोग किसी भी सब्जेक्ट को डिफ़िकल्ट मान लें तो वो सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मुझे जो सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है ना, वो लगता है बायोलॉजी। अरे वाह सर, सबका फेवरेट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, क्या बात है। मुझे लिटरली बायोलॉजी बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। मुझसे ना ये बहुत सारी चीज़ें याद नहीं होती, इतने कठिन कठिन नाम होते हैं, स्पेलिंग सब गड़बड़ हो जाती है, पता नहीं कितने लंबे लंबे वर्ड्स यूज़ करते हैं आप लोग। ठीक है, एक बार तो कोई एग्जांपल मैंने सुना था, वो एक लाइन में ख़त्म हो रहा था वर्ड। अब कैसे मैं याद रखूँ उस चीज़ को, तो मेरे लिए वो डिफ़िकल्ट है। रीज़न सिंपल, रीज़न ये है कि मेरा इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं आ पाया। ठीक है, आप इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, इंटरेस्ट दोनों तरफ से क्रिएट किया जाएगा। ये बायलैटरल चीज़ है। बायलैटरल का मतलब इसमें स्टूडेंट को भी थोड़ा सा योगदान देना होगा कि नहीं नहीं सर, हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करते रहो। ठीक है, और एक टीचर का काम होता है बेटा टेंशन मतलब मैं हूँ, नैया पार हो जाएगी तुम्हारी।